बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी बायोलॉजी सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 23 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। और आज का आपका टॉपिक है क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है बच्चों, क्लोनिंग आप जैसे कि पढ़ चुके हैं, वही चीज़ है आइडेंटिकल कॉपीज़ का बनाना जानदारों के। जब आप एनिमल्स की जीन्स की अब जब कॉपी बनाते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए, उसको हम क्लोनिंग का नाम देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल क्लोनिंग, और एनिमल क्लोनिंग के अंदर भी हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल क्लोनिंग। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, और जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं वही टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स का आपको पता होना चाहिए। ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिनमें कोई फॉरेन जीन हो, फॉरेन डीएनए हो जिनके सेल्स के अंदर, उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का नाम देते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपको क्लोनिंग का पता होना चाहिए। क्लोनिंग क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड क्लोनिंग। ठीक है ना, ये डेफिनेशन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर में भी कई दफ़ा रिपीट होती है, तो आपको पता है क्लोनिंग किसे कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये जो है एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके ज़रिए आप जो जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ का मतलब होता है कि जिनका जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी सेम होता है, जैसे कि उनके पेरेंट का हो, सेम उनमें डीएनए फीचर्स होंगे, सेम जीन्स होंगी और सेम उनकी जीनोटाइप होगी। दैट इज़ वाई बिल्कुल वो एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो जिन एनिमल्स को हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड करते हैं अपनी कोई बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, यानी कि जब हम एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाते हैं तो फिर हम उसकी क्लोनिंग करवाते हैं, ताकि जो है हम उसकी कॉपीज़ को बढ़ा सकें। एक चीज़ हमें एक एनिमल प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसकी हम 10 कॉपी या 100 कॉपी बना लें तो फिर वो 100 एनिमल्स हमको वो प्रोडक्ट देंगे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा क्लोनिंग के लिए आपको क्या रिक्वायर होता है? क्लोनिंग के लिए आपको सिर्फ सिंगल जीन होती है रिक्वायर, इसलिए हम इसको कहते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि आपको सिर्फ एक जीन रिक्वायर होती है। अर्लियर बिलीफ ये था, शुरू में ये ख्याल किया जाता था कि जो वर्टिब्रेट्स के एडल्ट्स हैं उनको हम क्लोन नहीं कर सकते, उनकी हम क्लोनिंग नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि भाई वो थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन जब जो रिसेंट कंसेप्ट है वो चेंज हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। उस हर सेल के अंदर आपको पता है तमाम जीन्स होती हैं, तमाम डीएनए के अंदर तमाम ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। लेकिन उनमें से कुछ ही जीन्स जो है वो क्या होती हैं, ऑन होती हैं, और कुछ जीन्स ऑफ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मसल सेल है, अगर हम मसल सेल्स को देखते हैं, मसल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में डीएनए है, और डीएनए के पास तमाम तर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, लाइफ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी खसूसियात हैं, सब की इंफॉर्मेशन उनकी जीन्स के अंदर प्रेजेंट है। बट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उसका काम है, और वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, उसको चंद एक जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। तो उस सेल के अंदर सिर्फ वही जीन्स उस टाइम के अंदर एक्टिव होंगी, बाकी सारी जीन्स जो हैं वो ऑफ होंगी। ठीक है। तो नॉर्मली ये होता है, जिस तरह से आपके स्केलेटल सेल्स होते हैं, आपके मसल सेल्स हैं, आपके नर्व सेल्स हैं, आपके ग्लैंडुलर सेल्स हैं, सब का स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। और वो फंक्शन वो इसीलिए फंक्शन होता है कि वो जो रिस्पेक्टिव जीन्स हैं वही ऑन होंगी, बाकी जितनी भी दूसरी जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल अब मसल वाले के पास नर्व की कंडक्शन की भी जीन्स होंगी। ठीक है ना, ग्लैंडुलर सिक्रीशन की भी जीन्स होंगी। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन की भी जीन्स होंगी, बट एट द टाइम उसकी सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन वाली जीन ही एक्टिव होंगी। ठीक है, ये इस कंसेप्ट आपको समझ आ गया। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जीन्स क्या होती हैं जी, ऑफ हो जाती हैं।
ताकि कोई स्पेशल फंक्शन बन सके उसका, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि डिफरेंट जीन जो है वही एक्टिव होंगी जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवा रही होती हैं। इसी तरह से नर्व्स के अंदर वही जीन्स एक्टिव होंगी जो कि नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह से ग्लैंड सेल के अंदर वही जीन एक्टिव होंगी, ठीक है ना, जो सेक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है ना अमंग सेल्स, तो सेल्स का डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। दैट इज़ वाई, जिसकी वजह से फिर हम वो जीन्स वही जीन्स एक्टिव होंगी, बाकी की जीन्स एक्टिव नहीं होगी। अगर आप सोचें, अगर आप जीन की डेफिनेशन की तरफ जाएं, जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। अब डीएनए तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसमें तो हज़ारों किस्म की जीन्स हैं। अब डीएनए में तमाम तर जीन्स होंगी, तमाम तर खुसूसियात की जीन्स होंगी। बट फिर ये क्यों होता है कि मसल सेल मसल कंट्रैक्शन करेगा, नर्व सेल कंडक्शन ऑफ नर्व करेगा? तो ऐसा किस लिए पॉसिबल है? ऐसा इसीलिए पॉसिबल है कि वो जीन्स जो हैं इररिस्पेक्टिव जीन टर्न्ड ऑफ, और जो रिस्पेक्टिव जीन है वो ऑन रहती हैं। इसको कुछ फैक्टर्स होते हैं, आगे जाकर आप पढ़ेंगे, मार्फोजेनेटिक फैक्टर हम उनको कहते हैं। वो फैक्टर ऐसा करवाने पर उनको मजबूर करते हैं। ठीक हो गया। तो ऑल द जीन्स, जब हम कोई न्यूक्लियस यूज़ करते हैं किसी सेल का, सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस यूज़ करते हैं, तो हम इस चीज़ का एक एश्योर कर लेते हैं कि तमाम जीन जो हैं वो ऑन हो उसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम मसल सेल लेते हैं। अब मसल सेल के अंदर उस टाइम, क्योंकि उसका काम कॉन्ट्रैक्शन का है और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर उसने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। अब अगर हम उसको वैसे ही हालत में यूज़ कर लेंगे तो फिर उसको हम कॉपी बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी तमाम जीन्स ऑफ हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले तमाम जीन्स को ऑन करवाना होगा। 1997 के अंदर स्कॉटलैंड के अंदर साइंटिस्ट थे, जैसे कि आप भी वाकिफ़ हैं इनसे। इन्होंने एक शीप को क्लोन किया था जिसका नाम डॉली रखा गया था। इसके बाद फिर ये काम चलता गया और आज बहुत सारे एनिमल्स की हम कॉपीज़ तैयार कर चुके हैं, जैसे कि काल्फ वगैरह हैं, बछड़े जिनको हम कहते हैं, गोट्स हैं, माइस है। इन चीज़ों की हम क्लोनिंग कर चुके हैं और ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। हालांकि पहले ये ख्याल किया जाता था कि वर्टिब्रेट्स की क्लोनिंग पॉसिबल नहीं है, बट नाउ वर्टिब्रेट की क्लोनिंग पॉसिबल है। प्रोसीजर क्या होगा इसका? बस प्रोसीजर के लिए आप सबसे पहले आप फीमेल की बॉडी से एग रिमूव करेंगे और एग के अंदर से न्यूक्लियस को निकाल देंगे, और फिर वो जब एग विदाउट न्यूक्लियस के ई न्यूक्लिएटेड सेल कहलाएगा। ऐसा सेल जिसमें से न्यूक्लियस निकल चुका हो वो ई न्यूक्लिएटेड सेल कहलाता है। उसके बाद फिर आपने जिसकी कॉपी बनानी है, जिसकी आपने कॉपी तैयार करनी है, आप उसकी बॉडी से सोमेटिक सेल लेंगे और सोमेटिक सेल्स लेंगे और उस सोमेटिक सेल से उसका न्यूक्लियस रिमूव करेंगे। चूँकि वो सोमेटिक सेल्स है इसलिए डिप्लॉयड होगा, और डिप्लॉयड है तो फिर जो है आपने, यानी कि उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी 2n ऑफ न्यूक्लियाई, 2n ऑफ नंबर ऑफ सेट क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होगा। आप उसके न्यूक्लियस को उस ई न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, डाल देंगे, फिर वो आल्टर्ड जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, या मॉडिफाइड एग उसको हम कह देंगे। फिर हम उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि हमने 2n न्यूक्लियाई यूज़ किया है। 2n न्यूक्लियाई ऐसा न्यूक्लियाई है जिसके न्यूक्लियस के अंदर डबल सेट है। देखिए बच्चों, अब आप अगर क्लास में होते तो आपको क्लियर में समझा देता। अब इधर ऑनलाइन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है समझने की। बच्चे, जो सोमेटिक सेल होता है ना, उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और जबकि जो जर्म सेल होते हैं जो कि गैमेट्स बनाने में यूज़ होते हैं, उनमें हैप्लॉइड सेट होते हैं, क्योंकि वो मियोसिस से बनते हैं, वो माइटोसिस से बनते हैं। दैट इज़ वाई वो जो सेल होंगे उनमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, जबकि हैप्लॉइड सेल जो होंगे गैमेट्स वगैरह, उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। यही वजह है कि फिर हम जब सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस यूज़ करेंगे तो उसमें डबल पहले से ऑलरेडी मौजूद है, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वही फर्टिलाइज हो चुकी है, उसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है। उसके बाद फिर आप नॉर्मली उसको यूट्रस के अंदर रख देंगे। मदर जो है वो मदर का एक मदर होती है, उसके यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर देंगे। इस तरह से बाकी की जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मली यूट्रस के अंदर होगी और उससे फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह से क्लोनिंग ऑफ माइस भी की जाती है।
एग सेल्स को इनक्लूडेड बनाया जाता है और उनके क्यूमुलस सेल से 2n न्यूक्लियाई जो है वो लिए जाते हैं और 2n न्यूक्लियाई को फिर उन ई न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर डाला जाता है। फिर उसके बाद वही नॉर्मल प्रोसेस ज़ाइगोट से फिर उसको यूट्रस में डालेंगे वापस और ज़ाइगोट फिर जो है उसको ज़ाइगोट से फिर वो उसकी डेवलपमेंट होगी, ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिटस बनेगा और फिटस से एडल्ट जो है उसकी बर्थ हो जाएगी। अब व्हाट इज़ कम्यूलस सेल? कम्यूलस सेल क्या होते हैं? कम्यूलस सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एग के ऊपर जो है वो क्लिंगिंग हो रहे होते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं, उस ढेर की सूरत में होते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन होने के बाद उनके जो जो एग के बाहर सेल प्रेजेंट होंगे उनको हम क्यूमुलस सेल का नाम देते हैं। ये होते हैं माइस के अंदर। किस में होंगे जी? माइस जो होंगे, चूहे वगैरह होंगे, उनमें उनके ओवम के बाहर सेल्स जो हैं वो लिपटे हुए होंगे, उसकी जानिब दूसरे सेल होंगे, नॉर्मल सेल्स होंगे, उन्हीं को हम क्यूमुलस सेल का नाम देंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर स्पेशल जो है फिर उसको फिर जो है वो प्रिपेयर करेंगे हम केमिकल के तरीके से, फिर एग जो है वो उसकी डेवलपमेंट होगी और नॉर्मली जो है वो इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से फिर वो जो इंडिविजुअल बनेगा वो सेम जो है वो आइडेंटिकल होगा, अपने पेरेंट्स के जैसा होगा। इस तरह से आप जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अगर आपके पास कोई ट्रांसजेनिक एनिमल है, आप चाहते हैं कि मैं एक से बढ़ाकर उसको 2 3 4 10 12 कापियाँ बनवा लूँ, तो फिर आप उसकी क्लोनिंग करवाते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली जब आप रिप्रोडक्शन करवाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में रीशफलिंग ऑफ जीन्स होगी और रीशफलिंग की वजह से आपका जो रिकम्बिनेशन पैदा होगा वो डिफरेंट है, पेरेंट से डिफरेंट होगा। लाजमी बात है, पेरेंट से डिफरेंट होगा तो उसमें पेरेंट वाली खसूसियात नहीं होगी, जबकि हमें जो है क्या चाहिए? हमें पेरेंट वाली खसूसियात चाहिए, तो इसीलिए फिर हम उसकी क्लोनिंग करवाते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी ना ह्यूमन की क्लोनिंग के ऊपर आपको पता है बैन है, लेकिन बहुत से कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने ह्यूमन क्लोनिंग भी स्टार्ट की थी, लेकिन आपको पता है ये इलीगल है और इसको बैन किया गया है तमाम कंट्रीज़ के अंदर। यूएसए में एक जो है लॉ बनाया गया था, अगर कि ह्यूमन क्लोनिंग पर होती है तो ह्यूमन क्लोनिंग होती है तो फिर उसको बंद किया जा सके, बैन किया जा सके, उसके ख़िलाफ़ सख्ती से अमल दरामद हो सके। लेकिन आपको पता है जो साइंटिस्ट होते हैं वो नहीं रुकते, उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है ह्यूमन की क्लोनिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो है तमाम जितने भी मज़हब हैं दुनिया के, उस सब के लिए जो है ये एक गैर फितरी अमल है। तो जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये डॉली की क्लोनिंग की गई है, ठीक है ना। इस डॉली की बॉडी से एग सेल लिए गए हैं और उसके बाद फिर उसका न्यूक्लियस को रिमूव किया हुआ है, यहाँ पर आप देखें, ठीक है ना। ये वाला जो सेल आपको नज़र आएगा ये विदाउट सेल न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस को रिमूव किया गया है। फिर आप यहाँ से सोमैटिक सेल लेंगे, सोमैटिक सेल के इस न्यूक्लियस को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है जी। फिर यहाँ से फिर इसकी जो है ना डिवीज़न होगी और इस तरह से डिवीज़न होकर नए सेल से कई सेल्स बनेंगे, ठीक है बच्चों। ये आज का आपका टॉपिक था। किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो लाजमी बताइएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।